हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है बॉडीगार्ड, कहानी से हकीकत तक। एक लड़की ईशा, जो मॉडर्न जमाने की एक लेखक होती है, वह एक दिन अपने दादाजी की पुरानी अलमारी खोलती है। उसमें कुछ पुराना सामान मिलता है, जिसमें एक सुनहरा पेन भी शामिल होता है। ईशा को वह पेन बहुत पसंद आ जाता है। ईशा ये पेन अपने पास रख लेती है। तभी वह सोचती है कि दादाजी की ये पेन से मैं भी कोई स्टोरी लिखती हूँ। उसके दादाजी भी एक राइटर थे और उनको ये पेन उनकी पत्नी ने दिया था, जो कि एक अच्छी डायन थी और बाद में इंसान बन गई थी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ईशा अपनी कहानी लिखती है। कहानी में वह एक लड़के को अपना बॉडीगार्ड बनाती है, जिसका नाम राज रखती है, जो अत्यंत शक्तिशाली होता है और हमेशा गुस्से में ही रहता है और ईशा की रक्षा पर ज्यादा ध्यान देता है। राज पुराने जमाने का होता है, क्योंकि ईशा एक पुराने समय की कहानी लिख रही होती है। लड़की की वेशभूषा भी अलग होती है आज के मॉडर्न जमाने को देखते हुए। कहानी लिखते ही वह लड़का वास्तविकता में प्रकट हो जाता है। ईशा चौंक जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि जो उसने लिखा है वह सच हो गया। लड़का तुरंत हाजिर हो जाता है। जब भी लड़की किसी भी खतरे में होती है तो राज उसकी रक्षा करने आ जाता है। राज बहुत गुस्सैल था और बातें भी कम करता था। ईशा ने उसे मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे अपने ही कमरे में रखा, क्योंकि वह बाहर की दुनिया से अनजान था। वह दोनों एक कमरे में ही रहते थे, साथ मिलकर दोनों खाना बनाते थे और साथ में ही खाते थे। साथ रहते रहते राज को ईशा से प्रेम हो जाता है, लेकिन ईशा इस बात से अनजान रहती है। फिर धीरे धीरे ईशा को भी महसूस होता है कि वह भी राज से प्रेम करने लगी है। ईशा का राज के बिना कहीं भी मन नहीं लगता। ईशा धीरे धीरे राज को मॉडर्न बनाती है, उसे नए कपड़े दिलवाती है और राज बेहद सुंदर लगने लगता है। अब ईशा उसे बाहरी दुनिया से परिचित कराने लगती है और दोनों बहुत खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। उनका प्रेम आसमान को छू रहा था। उनका साथ काफी बढ़ जाता है, लेकिन राज को हमेशा ये डर रहता है कि वह कहीं कहानी की दुनिया में वापस न चला जाए। एक दिन ऐसा ही होता है। एक दिन ईशा की छोटी बहन उस डायरी में लिखी कहानी पढ़ती है। उसे लगता है कि शायद कहानी अधूरी है और मेरी बहन को समय नहीं मिला था। वह कहानी में लिख देती है कि राज नौकरी छोड़कर चला जाता है, बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ते हुए। ऐसा वो कहानी में लिख देती है। जैसे ही वह यह लिखती है, राज जो ईशा के पास बैठा था धुआं बनकर गायब होने लगता है। ईशा बहुत रोती है और राज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ईशा जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने उसकी कहानी को आगे बढ़ा दिया था। ईशा कहानी जारी रखती है और बॉडीगार्ड को परमानेंट नौकरी पर रख लेती है। यह लिखते ही चमत्कार से राज फिर से वापस आ जाता है और इंसान बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहने लगता है। दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक परिवार भी बनता है। कुछ साल बाद ईशा और राज का एक बेटा होता है। बेटा भी अपने पिता की तरह अत्यंत समझदार और बुद्धिमान होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी शिक्षा और कौशल से सभी को प्रभावित करता है। राज अब नौकरी करने लगता है ताकि वह अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सके। ईशा घर की जिम्मेदारियों को संभालती है और एक आदर्श गृहिणी बन जाती है। वह पूरे परिवार का ख्याल रखती है और उनके घर में हर दिन खुशियों का माहौल रहता है। बेटा भी पढ़ाई में अव्वल आता है और अपने माता पिता का गर्व बनता है। राज, ईशा और उनका बेटा एक खुशहाल जीवन जीते हैं, जहां प्रेम और समर्पण हर दिन बढ़ता रहता है। उनका परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है, जहां हर सदस्य अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। इस तरह कहानी का अंत होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार और हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएचर ऑफ शैडो।